नमस्ते श्रोता मित्रों, मैं हूं अरुण पंचारिया। आज का प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूं। काफी समय की बात है। एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वो गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु वो सुबह शाम गणेश जी की भक्ति में मगन रहती। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर उनकी स्तुति करती रहती, भजन गाती व समाधि में लीन रहती। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि ये बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती रहती है, परंतु बदले में कभी कुछ नहीं मांगती। भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे बहुत प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान चाहो मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ। मांगने का तो कभी मैंने सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी पुनः बोले, हम वरदान देने के लिए आए हैं। बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता। अगर आप कहें तो मैं कल मांग लूंगी। तब तक मैं अपने बेटे और बहू से सलाह मशवरा कर दूंगी। गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक पुत्र व बहू थे। बुढ़िया ने सारी बात उन्हें बताकर सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगिए। वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा, ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह मांगने का मन बनाया। पड़ोसिन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वो तो सुख से व्यतीत हो जाए। धन और पोते का तुम क्या करोगे? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं हैं तो ये संसार एक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हैं। अतः अपने लिए आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई। बुढ़िया और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा बेटा और बहू सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? इसी उधेड़ बूंद में सारा दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित न कर सकी। दूसरे दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, अब जो भी मांगेंगी वो हमारी कृपा से हो जाएगा, ये हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए। गणेश जी बोले, तुमने तो मुझे ठगी लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए कहा था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली हैं। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वो सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दो आंखें भी देनी ही पड़ेंगी। फिर भी वो बोले, जो तुमने मांगा है वो सब सत्य होगा। इतना कहकर भगवान गणेश जी अंतर्धान हो गए। कुछ समय पाकर गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बेटे का कारोबार चल निकला और बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी।